नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो जैसा कि हमने मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैनसा और उसके साथ ही एक फाइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी लोग अपने अपने कंट्रीज के जीनियस थे, और क्योंकि डाइवर्सिटी का रैंक काफी कम है, इसलिए वहाँ के लोग चैनसा और उसके दोस्तों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। वो एपिसोड की शुरुआत वहाँ के एरिना और होटल रूम को दिखाते हैं भी होती है, जहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बाकी लोग ठहरे हुए थे। और यहाँ पर मिस जीव भी आई थी, जो कि पहले भी चैनसा उसे इंसिडेंट रुइंस नहीं मिल चुकी थी। तो उनको यहाँ पर देखकर एक पार्टिसिपेट उनसे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस जीवाई को भी मिथनेस्टी की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का शौक है। जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर मिडिल रैनक डायनेस्टीज के जीनियस इसको देखने आई हूँ। तो ये सुनकर वहाँ एक दूसरा बंदा हंसने लगता है। वो कहता है कि आखिर इनके स्ट्रेंथ को देखना क्या है, ये तो जाहिर सी बात है कि इनकी पावर लेवल काफी ज्यादा कम होगी। और उसके पास में खड़ा वो लड़का भी कहने लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी इस कंपटीशन के टॉप 5 प्लेयर्स तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिए गए हैं। ये कंपटीशन तो बस अब एक फॉर्मेलिटी के लिए बची है। और तो यहाँ पर इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी है। जिसके बाद हमें चैन साहब और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि अब रिंग के पास पहुंच रहे थे। और जैसे ही वहाँ के लोग को देखते हैं, उनकी आंख खुली की खुली रह गई थी। सभी के मुंह से एक साथ निकलता है वाओ सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर वो लड़का जी वही से पूछने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन सी डायनेस्टी से आई है। और जब जीव है कि नजर चैन से ऊपर पड़ती है, तो उसने चैनसा को एक ही बार में पहचान लिया था। जिसके बाद वो बताती है कि मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमारा एक मैटर हो चुका है। तो ये सुनकर अब वहाँ खड़े वो दोनों करके मिस जीवन को इम्प्रेस करने के लिए हीरो बनने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई, आपको ऑफ है डर करने की, आप हमें एक ही सारा तो दीजिए, हम जाकर अभी इसकी हड्डी पसलियां तोड़ देंगे। जिसके जवाब में वो कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज इस कंपटीशन में इसका हड्डी टूटना तो पक्का है। और ये सब कहकर वो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस कंपटीशन कर रहे हैं फ्री यहाँ के रूल समझाने लगता है। वो बताता है कि इस अरीना में 5 रिंग है, जिसमें से एक रिंग तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, लेकिन बाकी जो 4 रिंग्स है उसमें आपको फाइट करके जीतना है। और जब तक सामने पोनेंट पूरी तरह से हार नहीं जाता, तब तक आपकी फाइट चलती रहेगी। और जो भी आज ये कंपटीशन जीतेगा, उसकी डायनेस्टी फर्स्ट क्लास रैंक में प्रोमोट हो जाएगी। जिसके बाद वो कहता है कि लड़ते फाइट बिगिंस। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक एक करके अपने अपने रिंग में जा रहे थे। और लास्ट में फिर एक रिंग बचता है, जिसमें जाने के लिए 2 लोग थे। मगर इससे पहले कि वहाँ कोई और जाता, जैन साहब अपने दोस्तों के साथ उस रिंग में पहुँच जाता है और ये डिक्लेयर करता है कि ये लास्ट रिंग हमारे डाइवर्ट मिनिस्ट्री के वॉरियर्स को बिलोंग करता है। तो ये देखकर बाकी पार्टिसिपेंट्स, जो कि उसी तुम में जाना चाहते थे, वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहने लगते हैं कि तुम तीनों तो बहुत बहादुर लगते हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे होते हुए तुम जाकर उस रिंग में खड़े हो गए। अब उनकी बात सुनकर चैन से सो यंग की मांग को कहता है कि चलो भाई, हम लोग बाहर निकलते हैं, तुम इन लोगों को संभाल लेना। जिस पर कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ पहला राउंड शुरू होता है। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा फाइट करने के लिए यान के विंग से रिंग में जाता, वहाँ डीएनएसटी का एक वॉरियर पहुँच गया था और वो यान गेमिंग को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। तो वो बंदा कहने लगता है कि आखिर की हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी जाकर उसे भी मजा चखाता हूँ। जिस पर उसका मास्टर कहता है कि अभी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे फाइनली वो रिंग तो हमारा ही होने वाला है, इसलिए अपनी जीत को भी उसमें लड़ना है, लड़ने दो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आप सभी लोग उनके फाइट को ध्यान से देख रहे थे। तो फाइट शुरू होने से पहले आप वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट्स में मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये फाइट कौन जीतने वाला है। फाइट करने से पहले का वो रियर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम जानपा है, और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर यान कमिंग कहता है कि मैं यहाँ पर कोई पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं आया हूँ, इस अपनी बकवास करना बंद करो और जल्दी से अटैक करो। जिस पर जी कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ज्यादा शौक है तो तैयार हो जाओ। और फिर ये कहते ही वो अपने स्पेशल अटैक से यान गेमिंग को मारने जाता है। मगर यहाँ पर्यटन की मांग अपने तलवार के एक ही स्लैश थे, जिया नपा को आसमान की सैर करा देता है। और ये देखकर वहाँ पर बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे कि आखिर इस लड़के के पास इतना पावरफुल अटैक कैसे हो सकता है। और जैसे ही यान की मांग का पावर से लेस उस बंदे को उठाकर जमीन पर पटकता है, वहाँ एक बहुत बड़ा साइन जी ब्लास्ट होता है, जिससे कि जे नपा को बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है और वो वहीं पर बेहोश भी हो जाता है। और ये देखकर उसके साथियों की तो अब हालत खराब हो गई थी। और रही बात यॉन कमिंग की, तो वो जीतने के बाद पूरे स्टाइल से खड़ा हो जाता है
और दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस को देखकर जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।